हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था कार्बोनिल कंपाउंड्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और उसमें देख रहे थे हम कि वो विधियाँ हैं जिनमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाए जा सकते हैं। अब जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली, मतलब कि जिसमें मात्र क्या बनता है, एल्डिहाइड हम बनाते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी रिएक्शंस हैं। पहला मेथड आता है रिडक्शन ऑफ एसिड्स एंड एसिड डेरिवेटिव। एसिड किसे बोलते हैं, तो जब भी ऑर्गेनिक में हम बात करते हैं तो जनरली एसिड हम किसे बोल लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हम कैसे दिखाते हैं, RCOH। ठीक है, इसका रिडक्शन करेंगे तो रिडक्शन से आप समझ रहे हैं, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक है, तो हाइड्रोजन को जोड़ेंगे या ऑक्सीजन को हम हटा देते हैं। अगर जो हम एक ऑक्सीजन हटा दें तो ये बन जाएगा ना C+OH। ठीक है, तो इसका रिडक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, RC+OH, और ये क्या होता है हमारे पास, एल्डिहाइड। ठीक है, ये एल्डिहाइड हो गया। तो रिडक्शन पे हमें आसानी से एल्डिहाइड मिल जाते हैं। अभी ये बात तो हुई एसिड की, अब एसिड डेरिवेटिव की बात करेंगे। तो एसिड के व्युत्पन्न, एसिड से और क्या बन सकता है, तो पहले इसका एक एग्जांपल देख लें। इस यहाँ पे कोई एसिड रख दें, जैसे हमने रख दिया CH3CH2COOH। ठीक है, इसका रिडक्शन कर दें, यहाँ पे क्या आएगा, कोई रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, और ये बना देगा CH3CH2, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ नहीं सकते, यहाँ पे हो सकता है तो CHO। ठीक है, इसका नाम हो गया प्रोपेनोइक एसिड, और ये हो गया प्रोपेनल। ठीक, अब इसी रिडक्शन से रिलेटेड एक इक्वेशन आती है, नेम रिएक्शन है रोजेनमुंड रिडक्शन। ठीक है, रिएक्शन है रोजेनमुंड रिडक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पेपर में पूछ सकता है। इस रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, अंतर कितना है, खाली हमें इसमें ध्यान रखना है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा। ठीक है, तो रोजेनमुंड रिडक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट होता है पैलेडाइज्ड बेरियम सल्फेट। ठीक है, इसे बोलते हैं पैलेडाइज्ड बेरियम सल्फेट। ठीक, तो जब ये ऊपर वाली रिएक्शन पैलेडाइज्ड बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में होती है तब हम उसे रोजेनमुंड रिडक्शन कह देते हैं। ठीक है, और कहाँ होते हैं, इसमें क्या क्या लिया जाता है, RCOOCl, ये हुआ एसिड क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं। ठीक, एसिड क्लोराइड का रिडक्शन जब पैलेडाइज्ड बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में होता है तो हमें एल्डिहाइड मिलता है। तो ये हमारे पास क्या है, रोजेनमुंड रिडक्शन है। दूसरा, इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे खाली एल्डिहाइड बनने के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इस वाली विधि से, रोजेनमुंड रिडक्शन से या इस वाले मेथड से फॉर्मेल्डिहाइड
और कीटोन नहीं बन सकते हैं। ठीक है, इस वाली विधि से हम क्या नहीं कर सकते, फॉर्मेल्डिहाइड और कीटोन को नहीं बना सकते। रोज़ेनमुंड रिडक्शन ध्यान रखना है कि एसिड क्लोराइड का रिडक्शन जब पैलेडाइज्ड बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगला अगली फिर से नेम रिएक्शन है, इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है, जिसे बोलते हैं स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन्स रिडक्शन। दो रिएक्शन हमने पढ़ दी, दूसरी वाली ये, पहले वाले में हमने क्या पढ़ा था, रोज़ेनमुंड रिडक्शन, पैलेडाइज्ड बेरियम सल्फेट। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हम रिडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे रिएजेंट होता होगा, तो यहाँ पे रिएजेंट होता है SnCl2 एंड HCl। अब देखिए ये रिएक्शन कैसे होती है कंप्लीट। इसमें रिएजेंट लेते हैं साइनाइड, RCN। ये क्या हो गया, कोई साइनाइड। ठीक, जब साइनाइड की रिएक्शन SnCl2 टिन क्लोराइड HCl से कराते हैं तो हमें मिलता है एक सिफ बेस, इमीन जिसे बोल देते हैं। ठीक है, ये मिला हमें इमीन। ठीक, और जब हम इस इमीन का हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, क्या इस वाले पार्ट को बोल देंगे हाइड्रोलिसिस, तो ये कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में। ठीक हो गया, तो ये रिडक्शन है हमारे पास स्टीफन रिडक्शन। ठीक है, क्या हुआ, साइनाइड की रिएक्शन जब हमने क्या कराई, SnCl2 और HCl से कराई, तो पहले इमीन में कन्वर्ट होगा, इमीन का क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो एल्डिहाइड हमें प्राप्त हो जाएंगे। ठीक, ये रिएक्शन सेम। देखो स्टीफन रिडक्शन के अलावा अगर जो हम इसका रिडक्शन कराएं, इसको रिड्यूस करा सकते हैं हम डाइबल H। ठीक है, डाइबल H के साथ भी इसको रिड्यूस करा सकते हैं, तो रिडक्शन पे हमें क्या मिलेगा, RCH NHE इमीन मिलेगा, जिसका हाइड्रोलिसिस करके फिर से हमें एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या करना पड़ेगा, इसका भी हाइड्रोलिसिस। तो ऊपर वाली जो रिएक्शन है वो तो हमारे पास क्या है, स्टीफन रिडक्शन हो गया। इतनी रिएक्शन का नाम है स्टीफन रिडक्शन, और ये नीचे वाली सिंपल रिडक्शन मेथड होगी। ठीक है, तो इसके एग्जांपल लिख लेना एक बारी, ट्राई करना खुद से तब उसके बाद चीज़ें याद भी हो जाएंगी। जो नेम रिएक्शंस हैं वो याद करनी है। अगला, by the reduction of esters, by the reduction of esters। देखो सब जगह हम रिडक्शन की बात कर रहे हैं, और जैसे जैसे रिड्यूसिंग एजेंट चेंज होते रहेंगे वो रिएक्शंस अलग अलग होती रहेंगी। यहाँ पे होता है डाइबल H। अब ये डाइबल H क्या हुआ, डाईऑक्सो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, डाईऑक्सो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड।
ठीक है, ये डाइबल एच हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट होता है या इसकी जगह हो सकता है NaBH4। ठीक, तो सिंपल सी रिएक्शन होती है, कोई एस्टर ले लें। एस्टर किस टाइप से होता है? R C डबल बॉन्ड O R डैश, इस टाइप से एस्टर हमारे पास होता है। इन एस्टर का जब रिडक्शन हम डाइबल H या NaBH4 से कराते हैं तो क्या मिलेगा हमें? एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, असल में क्या होता है, असल में ये जो रिएक्शन है वो क्या हो रही है, इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, इसको हम तोड़ रहे हैं, जो एस्टर है उसको तोड़ रहे हैं। तो एस्टर का जब भी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें मिलता है एसिड, ठीक है, और अल्कोहल। ठीक है, एस्टर का जब हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें एस्टर और अल्कोहल मिलेगा। अब देखो यहाँ से एस्टर और अल्कोहल में डाइबल एच क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इस एसिड का आसानी से रिडक्शन करके क्या बना देगा, एल्डिहाइड बना देता है। ठीक है, तो इस टाइप से ये रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन होती है। जो हाइड्रोलिसिस होता है एस्टर का, ध्यान रखना ये भी इम्पोर्टेंट है, हाइड्रोलिसिस होता है जब एस्टर का, तो हमें क्या मिलता है, एसिड और अल्कोहल। ठीक है, और एसिड और अल्कोहल दोनों मिलके फिर से क्या बनाते हैं, एस्टर बना देते हैं। ठीक, तो अभी तक हमने एल्डिहाइड बनाने की विधियां देखी, सारी की सारी क्या थी, रिडक्शन पे बेस्ड थी। अगला मेथड आता है इसमें ऑक्सो, ये भी इम्पोर्टेंट है, ऑक्सो प्रोसेस। ऑक्सो प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सो मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को जोड़ना है किस तरीके से, तो इसमें यूज़ करते हैं हम एल्कीन। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ जब ये रिएक्शन होती है तो हमें एल्डिहाइड मिल जाता है। ठीक है, और इसमें एल्डिहाइड किस टाइप से मिलते हैं, जिनमें एक कार्बन ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, कोई एक एल्किन हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हो गया, प्रोपीन। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने कार्बन मोनोऑक्साइड से कराई, तो ये क्या मिलेगा हमारे पास, ऊपर वाले के हिसाब से कंपाउंड देखना, CH3 CH2 CH2 और CHO। ठीक हो गया, इस टाइप से हमें क्या मिल जाएंगे, एल्डिहाइड मिल जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे तो बात खत्म होती है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। अगली बात करते हैं हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। ठीक है, जिसमें सिर्फ क्या बनते हैं, कीटोन बनते हैं। तो मेथड ऑफ
प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। कीटोन किस टाइप से बनाए जाते हैं, तो इसमें पहला प्रोसेस आ रहा है हमें ये देखना है कि ये चीज़ें देखो एल्डिहाइड आसानी से बन जाते थे रिडक्शन के थ्रू, क्योंकि एल्डिहाइड किस टाइप से हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब ये किस किस से मिलके बन रहा है एल्डिहाइड, आर ओ एच प्राइमरी एल्कोहल, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ठीक है, या इसी का डेरिवेटिव है आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल। समझ ना, इनके थ्रू क्या करते हैं हम एल्डिहाइड बनाते हैं। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है कि टर्मिनल ग्रुप क्या हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ लेके बैठा हुआ है। कीटोन, सिर्फ कीटोन यदि बनाना है तो हमें कीटोन जैसी स्थिति चाहिए होगी। अब कीटोन कैसा आता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश। तो रिएजेंट पे हम कुछ इसी तरीके से लेंगे कि उसके दोनों तरफ क्या रहे, एल्काइल ग्रुप रहे। तो पहला मेथड आता है फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसिटोएस्टेट। इथाइल एसिटो एसिटेट के जल अपघटन से, ठीक है। अब इथाइल एसिटो एसिटेट के क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल O C3H5, ठीक है। इसका जब हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो हमें एसिड प्राप्त होगा, ठीक हो गया। ये एसिड मिल गया, इसे बोलते हैं एसिटो एसिटिक एसिड, एसिटो एसिटिक एसिड। और जब इस एसिटो एसिटिक एसिड को थोड़ा गर्म कर दें तो ये टूट जाता है, ठीक, और ये बनाता है एसीटोन। ये इतना पार्ट निकल गया इसका बाहर, ये क्या बना देगा, एसीटोन बनाएगा। और साथ में क्या बाहर निकल जाएगा, देखो क्या हुआ यहाँ पे, जैसे इसे गर्म किया हमने, जैसे इसे गर्म किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये CO2 बाहर निकल जाएगी। तो साथ में क्या बाहर निकल गया, CO2 प्लस H2, ठीक है। तो इसे बोलते हैं कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। ठीक हो गया। दूसरा मेथड आता है इसमें बाई डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, या फ्रॉम डाई कार्बोक्सिलिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए क्या होगा, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मतलब जहाँ पे दो कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित हों। तो दो कार्बोक्सिलिक समूह कैसे आएंगे, जैसे ये वाला कंपाउंड हो गया हमारे पास CH3 CH2 COO H CH2 CH2 COO H, एडिपिक एसिड। बेरियम ऑक्साइड की सहायता से गर्म करें तो यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक। तो हमें क्या मिलेगा, H2O प्लस BaCO3, बेरियम कार्बोनेट।
ये दोनों चीज़ें बाहर निकल गई तो हमें क्या मिलेगा लास्ट में? एक कंपाउंड मिलेगा कुछ इस तरीके से। तो समझ सकते हैं किस तरीके से हुआ, जैसे हमने कैल्शियम सॉल्ट वाला पढ़ा था वो उसी टाइप से हुआ। बेरियम के साथ आ गया आपका इतना पार्ट, एक ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। और यहाँ से H2 बाहर निकल के दोनों चीज़ें आपस में जुड़ गई। अगला आता है भाई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किसे बोलते हैं? दो शब्द आ रहे हैं यहाँ पे, ऑर्गेनो और मेटेलिक, जहाँ पे एक ऑर्गेनिक एक कार्बन चेन हो उसमें कोई मेटल जुड़ी हुई हो, ठीक है। तो जैसे लिथियम का कोई कंपाउंड बना दें R2 सॉरी RLi और इसकी रिएक्शन CuX से कराएं, कॉपर हैलाइड CuLi R2CuLi, ठीक। इसका नाम है डाई एल्किल क्यूप्रेट, लिथियम क्यूप्रेट, डाई एल्काइल क्यूप्रेट, ठीक है। और आगे आ जाएगा लिथियम, लिथियम डाई एल्काइल क्यूप्रेट इसका नाम हो जाएगा। जब इसकी रिएक्शन एसिड क्लोराइड से कराते हैं, ठीक है, तो हमें तो मिल जाएगा क्या, यहाँ तो क्या हो गया, लिथियम डाई एल्काइल क्यूप्रेट, ये हुआ एसाइल क्लोराइड। इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलते हैं कीटोन, साथ में एक कॉम्प्लेक्स अलग से फॉर्म हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये लास्ट टॉपिक था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पे इनकी ख़त्म होती है। ठीक हो गया। यहाँ पे एक चीज़ जानने के लिए मिली होगी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का महत्व तो कितना होता है। अगर जो हमारे पास कोई एसिड है, ठीक है, इसका रिडक्शन कर रहे हैं तो ये रिडक्शन कर रहे हैं तो ये बनाएगा एल्डिहाइड, इसका रिडक्शन करेंगे तो ये बनाएगा अल्कोहल, ठीक। अब यही रिएक्शन वापस की तरफ चलें तो इसका ऑक्सीडेशन करें तो एल्डिहाइड, इसका ऑक्सीडेशन करें इसका ऑक्सीडेशन करें तो हमें एसिड मिल जाता है, ठीक। और सारा खेल ऐसे ही चल रहा है। तो यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ख़त्म हुई है, बाकी आगे हम पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़।